नमस्ते। कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हम किसके साथ लड़ते हैं? किसी बॉस के साथ, किसी पड़ोसी के साथ? नहीं, असल में सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जो हमारे अपने अंदर चलती है। ये हमारे डर, हमारी शंकाओं और हमारे आलस के खिलाफ एक रोज की जंग है। तो चलिए आज इसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने के तरीकों को समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल के लिए जरा सोचिए, इस वक्त वो कौन सी सबसे बड़ी लड़ाई है जो कोई इंसान अपने अंदर लड़ रहा है? क्योंकि अपनी जंग को जीतने का जो पहला कदम है ना, वो है उससे पहचानना। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे इन 6 कदमों के जरिए। सबसे पहले समझेंगे कि ये अंदर की लड़ाई आखिर है क्या, फिर अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, टाल मटोल और डर जैसी रुकावटों को पार करेंगे, अच्छी आदतें बनाएंगे और आखिर में अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद खोजेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये अंदर की लड़ाई आखिर है क्या। ये वो संघर्ष है जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हर इंसान अपने मन के अंदर, अपने विचारों और डर के साथ हर रोज लड़ता है। तो ये अंदरूनी लड़ाई है क्या? ये हमारे मन की वो आवाज है ना, जो बार बार कहती है ये तुमसे नहीं होगा या तुम इसके काबिल नहीं हो। यही वो संघर्ष है जो हमारे आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खाता रहता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो जब लड़ाई है तो दुश्मन भी होगा। तो चलिए अब अपने इस अंदरूनी दुश्मन को पहचानते हैं, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी को जानना सबसे जरूरी होता है। तो मिलिए अपने अंदर के इन 4 सबसे बड़े दुश्मनों से। पहला, आत्मसंदेह, जो हमारी ही काबिलियत पर सवाल खड़े करता है। दूसरा है टालम टोल, जो हर जरूरी काम को कल करेंगे की लिस्ट में डाल देता है। तीसरा है डर, जो हमें कुछ भी नया आजमाने से रोकता है। और चौथा है असुरक्षा, जो हमें हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करने पर मजबूर करती है। और इन दुश्मनों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार वो है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे मन में ये विचार आते क्यों हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, तब तक हम इन पर काबू नहीं पा सकते। अपने विचारों को समझना ही कंट्रोल वापस पाने की पहली सीढ़ी है। तो सवाल यह है कि ये सेल्फ अवेयरनेस आएगी कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, जर्नलिंग, यानी अपने विचारों और एहसासों को लिखना। दूसरा, माइंडफुलनेस, यानी जो भी कर रहे हैं बस उसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना। और तीसरा, ध्यान, जो मन की उथल पुथल को शांत करके गहरी समझ देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, माइंडसेट। देखिए, हमारी सोच ना एक चश्मे की तरह है। अगर चश्मा नेगेटिविटी का है तो पूरी दुनिया नेगेटिव दिखेगी, और अगर पॉजिटिविटी का है तो मुश्किलों में भी मौके नजर आएंगे। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। यहां 2 तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है विक्टिम माइंडसेट, जो हमेशा पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो पूछता है मैं इस मुश्किल से क्या सीख सकता हूं। ये बस एक सवाल का फर्क है, लेकिन ये पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इस सोच को बदला कैसे जाए? शुरुआत इन 3 चीजों से कर सकते हैं। पहला, कृतज्ञता, उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे पास हैं। दूसरा, आशावाद, ये यकीन रखना कि मेहनत से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और सबसे जरूरी, असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सबक मानना। सोच को बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने से हमें 2 सबसे बड़ी चीजें रोकती हैं, टालमटोल और डर। टालमटोल को हराने का एक बहुत ही आसान तरीका है 2 मिनट का नियम। कोई काम है जिसे टाला जा रहा है, अगर वो 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उससे फौरन कर डालिए। एक ईमेल भेजना है, बिस्तर ठीक करना है, बस कर दीजिए। इससे शुरुआत करने की जो झिझक होती है वो टूट जाती है। और डर का क्या करें? देखिए, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर लगता ही नहीं। हिम्मत का असली मतलब है डर लगने के बावजूद वो काम करना जो जरूरी है। जीत डर को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे अपने ऊपर हावी ना होने देने में है। देखिए, एक दिन की जीत से जंग नहीं जीती जाती। असली बदलाव आता है आदतों से। छोटी छोटी रोज की आदतें ही हमारी जिंदगी की कहानी लिखती हैं। ये वो छोटे काम हैं जो मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। हमें रातों रात बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी है। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव लाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरी, सबसे जरूरी बात पर,
अपना क्यों खोजना, मतलब अपने जीवन का मकसद। जब हमारे पास कोई वजह होती है, कोई मकसद होता है, तो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। ये क्यों आखिर है क्या? ये वो वजह है जो सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है। जब पता होता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा संघर्ष भी छोटा लगने लगता है। यही मकसद हमारी हर लड़ाई को एक मतलब देता है। तो ये सफर शुरू कैसे हो? खुद से कुछ सीधे सवाल पूछकर। वो कौन सी चीज है जो दिल को सच्ची खुशी देती है? हमारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों ने हमें क्या सिखाया है? इन सवालों के जवाब ही हमें हमारे मकसद के करीब ले जाते हैं। तो आखिर में सारी बात आकर एक जगह रुकती है। सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से है। और इसलिए सबसे बड़ी जीत भी वो है जब हम अपने ही डर, अपनी ही शंकाओं और अपने ही आलस पर काबू पा लेते हैं। तो जरा सोचिए, जब ये अंदरूनी लड़ाई जीत ली जाती है, जब मन दुश्मन नहीं बल्कि सबसे पक्का दोस्त बन जाता है, तब क्या क्या मुमकिन हो सकता है? तब क्या हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब है कुछ भी।